नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड में। आई होप ऑल इज़ वेल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है अपने वीडियो को, उससे हेल्प मिलती है हम लोगों को भी। तो आज का जो सबको पता है कि हम कैसे रीडिंग करते हैं। आपने नंबर 1 नंबर 2 चूज़ करना है। तो आपने देखना है कि आज हम इसी डेक में से नंबर 1 और नंबर 2 के लिए रीडिंग करेंगे, हाफ ऑफ करके, ठीक है। नंबर 1 की पहले रीडिंग, नंबर 2 की बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, सो नंबर 1 के लिए जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्टनर से यूनियन का राज। आपके पार्टनर से यूनियन का राज, वो क्या राज है जो आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में हो और टिके हुए हो और उनको पसंद करते हो। ये सब कि क्या क्या उनकी कमियां हैं, क्या उनकी कुछ कमियों के बावजूद भी आप उनसे बने हुए हो। वो क्या है, क्या ऐसा क्या मतलब चल रहा है, रीज़न जो आप लोग यूनियन में हो स्टिल। नंबर 1 के लिए देखेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड अगर देखें तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में क्यों हो, क्योंकि ये आपके पार्टनर जो आपके साथ यूनियन में है, वो आपके साथ है और जहाँ आप उनके साथ हो, तो इसका रीज़न एक है कि आप फील करते हैं कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ ऊपर को ही जा रही है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो आपको ये लगता है कि उनके साथ उनके होते हुए आप उनका अगर साथ है आपको, तो आप जल्दी ही प्रॉब्लम कोई भी आए तो आप उसका सलूशन ढूंढ लेते हो, रिजॉल्व करते हो, काफ़ी पॉजिटिव महसूस करते हो उनके साथ रिश्ते में। आप ऐसा है कि आप आप हमेशा फील करते हो कि आप दोनों ही एक कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के रहते हो। कंफर्ट लेवल ऐसा नहीं है कि आपका कोई जोन एक तय किया गया है। आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप एक ज़्यादा कर रहा है, इनपुट दे रहा है लाइफ में, एक कम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों ही ऐसा सोच रहे हो, आप दोनों इसीलिए आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में हैं और आप उनके साथ यूनियन में हो, क्योंकि आप दोनों ही इक्वल लाइफ को लीड कर रहे हो। जैसे 2 व्हील होते हैं, 2 व्हील एक साथ चलते हैं तभी गाड़ी बैलेंस में चलती है। तो आप ऐसा महसूस करते हो अपने पार्टनर के साथ कि आप दोनों ही एक अगर कंफर्ट जोन में है तो दोनों हैं, अगर दोनों ने छोड़ा हुआ है कंफर्ट जोन तो दोनों ने छोड़ा हुआ है। तो आप दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। आप दोनों एक दूसरे के तालमेल के साथ ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। तो आप बिज़नेस हो या ट्रैवलिंग हो, आप कुछ भी ऐसा मतलब आपका एक दूसरे के साथ होकर भी साथ मतलब ग्रोथ की ओर लेके जाता है आपकी एक दूसरे के साथ। ना साथ होने पर भी आप एक दूसरे के साथ ऐसा ही फील करते हैं कि आप ऐसा बैकअप है आपके पास जिसकी ग्रोथ आप ग्रोथ की ओर बढ़ते हुए, आप उनके ना होते हुए आप उनकी महसूस करते हैं उनके ऑरा को, ठीक है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कहीं ट्रैवलिंग और वगैरह पे भी जाने का सोच सकते हो। अगर वो सोचते हैं तो आप भी उनके सोच को एग्री करते हो उनकी सोच के साथ, ठीक है। एक्सपैंड करते हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक को मिलती है तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हो एक दूसरे के साथ। तो ये है कि आप आपके जो लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं आप उनको एक साथ मतलब
फोकस करते हो, उनको एक साथ टैकल करते हो, चाहे वो डिस्कवरी हो, चाहे किसी बात की एडवेंचर हो, चाहे कोई भी इन्वेंशन हो, कोई भी ट्रैवलिंग हो, आप एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, ठीक है। तो आप एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। एक और कार्ड देख लेते हैं सी, चाहे वो फिर चैरिटी करना हो, चाहे किसी के साथ कोई लेन देन करना हो, तो ये आप एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के रास्ते का रोड़ा नहीं है, आप एक दूसरे के साथ वो सपोर्ट में खड़े रहते हैं। आपकी वो जो आपकी ख़ास करके आपके पार्टनर इसलिए भी आपके साथ यूनियन में है क्योंकि आपकी जो एक नेचर है वो बहुत ही उदारता वाली है, बहुत ही जैसे आपकी एक सोच है, पॉजिटिव सोच के साथ साथ आप जो लोगों के लिए, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, खुद से पहले दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, वो वाली नेचर आपकी मतलब उनको आपके साथ जोड़े रखती है, कनेक्शन आपका मजबूत करती है, आपको कनेक्ट करती है, उनको आपके साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। जो आपकी ऐसी नेचर है उदारता वाली, आप जो दूसरों के अपना ख़राब काम अपना छोड़ के दूसरों का करते हो, आप आपका ख़राब होता भी है, अपना नुकसान करके दूसरों को हेल्प करते हो, ये आपकी नेचर उनको बेहद पसंद है, जिसकी वजह से वो आपके साथ यूनियन में बने हुए हैं और आपका साथ आगे भी यूनिटी में रहना चाहते हैं आपके साथ। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। ये नंबर 1 के लिए थी रीडिंग। तो अभी नंबर 2 के लिए देखते हैं कि आपके पार्टनर कौन सा रीज़न है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 2, ठीक है। देखिए 7 ऑफ कप्स आया है। ये जो 7 ऑफ कप्स आया है ना, ये कप्स बता रही हैं कि देखिए आपकी एक नेचर है, ठीक है, आपकी एक नेचर है जो जब आपको अगर किसी चीज़ों में चुनाव करना होता है तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप पूरी सावधानी के साथ जो चीज़ों का चुनाव करते हो, जो चीज़ों को लालच की, आप बिना लालच किए हुए, जो आपकी कई लोग होते हैं उनकी ग्रीडीनेस वाली नेचर होती है, और मोर एंड मोर, चीज़ों को चुनना नहीं है उनको दोनों ही चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। बट आपकी जो नेचर है नंबर 2, आप जो बेस्ट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप वो चुनते हो, लालच के बेस पे नहीं, अपनी विजडम के बेस पे, ठीक है। आपकी जो जे नेचर है, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो आपके सराउंडिंग, बट आप अपने परिवार को इस तरीके से चलाते हो कि उसमें आप भले ही नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं, बट आप दूसरों को इतना पॉजिटिव करते हो, तो आपकी ये जो नेचर है जजमेंट करने वाली, जो आप दूसरों को जजमेंट देते हो, जो दूसरों को आप लेकर के चलते हो एक पॉजिटिव वे में, विदाउट एक ग्रीडीनेस के, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के, आपकी ये जो नेचर है ये आपको उनके साथ आपके साथ उनको जोड़े रख रही है। आपकी इस नेचर की वजह से वो आपसे कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस कार्ड में वाइस वर्सा भी हो सकती है कई चीज़ें। तो अगर आपके पार्टनर यूनियन में हैं आपके साथ, ठीक है, तो आप उनके साथ क्यों जुड़े हुए हो, आप भी इन्हीं रीजनों के साथ उनसे जुड़े हुए हो, ठीक है। आपके पास कभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी चीज़ों को पाने की होती है, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बोला कि आप 2 चीज़ें 3 चीज़ें हो सकती हैं आपके, पर आप ये नहीं देखोगे कि उसका आपको 100% फ़ायदा दिख रहा है इसलिए आप उसकी तरफ जाओगे। आपकी इतनी समझदारी है कि आप 100% को छोड़ के अगर किसी में 5% भी फ़ायदा है, पर आप 5% को भी चूज़ कर लेते हो। वो क्यों? क्योंकि आप अपनी समझदारी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए उसकी चीज़ को सोच के करते हो कि आज अगर 5 है तो आपकी मेहनत के सदका वो कल को 100 से भी 200 भी हो सकता है। तो आप 100% को भी जो छोड़ देते हो अपनी समझदारी के साथ, फॉर वेल बीइंग ऑफ योर फैमिलीज़, well-being of your for surrounding your relationships।
तो आप कंफ्यूज कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ऐसी स्थिति में, बट आप जो समझदारी के साथ उस कंफ्यूजन से उबर कर आप डिसीज़न लेते हो, ये वो चीज़ है जो आप उनको आपके साथ जोड़े रखती है, ठीक है। आप मतलब आगे चल के भी जितनी मर्ज़ी मुश्किल हो, जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप ट्राई करते हो कि आप उस तरीके से काम करो जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े, आपको जो आपकी फैमिली को पे ना करना पड़े उसका प्राइस। आप इस तरीके से चलते हो, चीज़ों को लेकर इस तरीके से आगे बढ़ते हो। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, जिसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक स्टीक डिसीज़न लेते हो, स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेते हो, आप बहुत ही एक समझदारी से, विजडम के साथ आगे बढ़ते हो। आपकी जो वाणी है एक क्वीन की तरह है, एक रानी की तरह है। आपके जो फैसले हैं वो एक रानी की तरह है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर एंड वॉइस, वो आपके डिसीज़न इस तरीके से हैं। तो ये कार्ड इस तरीके को भी दिखाता है कि आपके जो डिसीज़न है वो बहुत ही वाइज है, जिनका फ़ायदा आपको और आपके परिवार को मिलता है इस तरीके से, जिसका फ़ायदा आप और आपका परिवार फील करते हैं, ठीक है। बट आपकी उनको आपकी ये नेचर भी बहुत पसंद है कि जो आप क्वेश्चनिंग करते हो, कब, कहाँ, क्यों, क्या हो गया, कैसे हो गया, आप कहाँ गए थे, कब आओगे, कैसे करोगे इस बात को, वो बार बार आपकी ये जो पर्सनैलिटी है, ये बार बार टैकल करने वाली पर्सनैलिटी है, ये उनको बेहद पसंद है। भले ही वो मुंह पे ना ज़ाहिर करें, पर उनको ये आपकी पर्सनैलिटी बहुत दिल से अच्छी लगती है, ठीक है। जो आप एक हर चीज़ की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हो, आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हो, तब जाकर आप राइट डिसीज़न लेते हो, फैसले लेते हो। जैसे ये कार्ड ने भी बोला है कि आप वही करते हो जो सही होता है। देखिए ये कार्ड भी इस कार्ड को जस्टिस कर रहा है कि आप में बहुत ही बड़ी स्पष्टता है, बहुत ही आप क्लियर हैं, आपकी वाणी बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। आपका जो एक एक पावर है समझदारी वाली, वो आपका ऑरा बहुत ही मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ही तरीके से अपने घर की जो आपकी एक पार्टनर की, दूसरे पार्टनर और उसके परिवार के टूवर्ड्स जो एक ड्यूटीज़ होती है, आप उसको बहुत ही तरीके से समझदारी के साथ हैंडल करते हो। एक सॉफ्ट नेचर भी कह सकते हैं, सॉफ्ट नेचर होने के साथ साथ आपकी एक एक जो फ्रीडम वाली, एक आप अपने आप को फ्रीडम में रखते हो, फ्री जोन में रखते हो। तो आप जो डिसीज़न लेना है कि किसी के डर के बेस पे नहीं, अपनी फ्रीडम के साथ लेते हो, ठीक है। चिकनी चुपड़ी बातें करना, किसी को खुश करना चिकनी चुपड़ी बातें करके, ये आपको बिल्कुल नहीं आता है। इसीलिए आपकी जो रियलिटी है, स्पष्टता है, उसको वो एडमायर करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के प्रति आपकी बहुत एक बोल्डनेस है, बहुत ही खुले विचारों वाले हैं आप, ये उनको बेहद पसंद है आपकी एनर्जी। तो इसीलिए आपके पार्टनर आपको आपके साथ यूनियन में बने रहना चाहते हैं आगे भी फ्यूचर में। सो आई होप यू गाइस विल लाइक इट। तो आप ज़रूर लाइक शेयर करें, तो साथ में बेल आइकॉन भी हिट कर दें, मैसेज मिलते रहेंगे। और गाइस क्लेम ज़रूर किया करें मैसेज। थैंक यू टूवर्ड्स यूनिवर्स, आपको और हमारे बीच का बॉन्ड ऐसे ही मजबूत रखे यूनिवर्स। थैंक यू। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है जो नए देख रहे हैं लोग, आप सबका स्वागत है। आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।